आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम बात करेंगे राज्य सरकार के जरिए बनाए जा रहे धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन की तैयारी पर। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर लंबे समय से जारी विवाद अब नया मोड़ लेने जा रहा है। राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन की तैयारी में है। नए प्रस्ताव कानून के तहत अब धर्म परिवर्तन से 60 दिन से पहले प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा। जबरन, प्रलोभन या धोखे से किए गए धर्म परिवर्तन पर सख्त सजा का प्रावधान होगा। खासकर आदिवासी इलाकों में तेजी से हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कि लाइना धर्मांतरण पे कानून कौन रोका है इनको? छत्तीसगढ़ के बस्तर, जशपुर और रायगढ़ जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में धर्म परिवर्तन को लेकर बीते कुछ वर्षों से विवाद तेज हुआ है। कभी सामाजिक संघर्ष तो कभी हिंसक झड़पों तक की नौबत आ चुकी है। खासकर बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में तो ये मुद्दा गुटिया संघर्ष का रूप ले चुका है, जहां आदिवासी समुदाय में आपसी मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य में धर्म परिवर्तन को लेकर एक सख्त कानून लाने जा रही है। धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक के तहत अब कोई भी व्यक्ति यदि अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले इसकी लिखित जानकारी जिला कलेक्टर को देनी होगी। नए कानूनों में बहुत सारे प्रावधान हैं। मैं सोचता हूं कि जितनी परिस्थितियां आज हैं जो विवाद के कारण बनते हैं, जिसमें पुलिस के हाथ में कानूनी प्रावधान नहीं होने से पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती है, और जो लोग होते हैं अवैध धर्मांतरण को रोकने वाले, वो इस दिशा में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो गैप है, इसी गैप को भरने के लिए अभी नया प्रावधान आ रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में तैयार इस ड्राफ्ट में कुल 17 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें यह साफ किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, डर, दबाव या किसी प्रकार के लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना अपराध होगा। ऐसा करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अब तक धर्मांतरण की प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं था। अक्सर देखा गया है कि लोग प्रभावित होकर या किसी के कहने पर धर्म बदल लेते हैं और उसके बाद सामाजिक टकराव की स्थिति बनती है। नए कानून से इन विवादों पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा से और पूरी प्रक्रिया के तहत ही धर्म परिवर्तन कर सके। इस प्रस्तावित कानून के तहत जो कोई भी धर्म बदलेगा उसे धर्म परिवर्तन के 60 दिन पहले और बाद में स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी होगी। बस्तर और आसपास के इलाकों में कई बार धर्म परिवर्तन के चलते तनाव की स्थिति बनी है। पुलिस प्रशासन को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। कई बार ये मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले चुका है। इसलिए अब सरकार इसे सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी मान रही है। 8-1.5 साल हो गया, क्यों नहीं ला पाई अभी तक का कानून? सिर्फ इनका कानून कागजों तक सीमित, सिर्फ मीडिया तक सीमित और आगे कार्रवाई कुछ नहीं। हम भी तो चाहते हैं कि लाइना धर्मांतरण पे कानून कौन रोका है इनको? धर्मांतरण नाम से राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी से सीखना। ये विधेयक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सार्वजनिक किया जाएगा और पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक बार विधानसभा से पास हो जाने के बाद ये अधिनियम बन जाएगा और राज्य में लागू होगा। इस तरह का कानून उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से लागू है। छत्तीसगढ़ सरकार उसी मॉडल को अपनाते हुए राज्य की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन कर रही है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही धर्मांतरण में शामिल लोगों या संस्थाओं पर भी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण विवादों पर विराम लगाने की कोशिश है, लेकिन ये भी जरूरी है कि इस कानून का दुरुपयोग न हो
और सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। देखना होगा कि आने वाले समय में यह कानून कितना प्रभावी साबित होता है और क्या ये सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मदद करेगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।